Hey guys, welcome back. Chapter 10th, Motion and Measurement of Distance. Story of Transport. Long ago, पीपल्स के पास कुछ मीन्स नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन की, सो अपने पाँव से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था. ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट का यूज़ किया जाता था, तरफ का यूज़ किया जाता था पानी में. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड द ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जैसे व्हील की डिस्कवरी हो गई तो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया. उसके बाद फिर 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई, तो ये तो एक माइलस्टोन साबित हुआ इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हुआ. जैसे स्टीम इंजन की डिस्कवरी हो गई, फिर उसके बाद रेलवेज आ गई, बड़े बड़े शिप आ गए, एरोप्लेन आ गया, और आज हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन आज एक ईजी हुआ है. हम एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों किलोमीटर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं. पहले ज़माने में मेज़रमेंट की कोई ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ करते थे. अलग अलग लोग अलग अलग मीन्स या मीडियम से अपना अपना मेज़रमेंट रखते थे. मेज़रमेंट मीन्स कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी. दिस नोन फिक्स क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. इन टाइम में मेज़रमेंट की ऐसी कोई यूनिट नहीं हुआ करते थे, तो लोग जो थे वो अपने किसी बॉडी पार्ट या कोई स्टिक किसी का भी यूज़ किया करते थे. मतलब उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता. फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ फुट, विड्थ ऑफ फिंगर, डिस्टेंस ऑफ स्टेप, ऐसे चीज़ों से वो डिस्टेंस नापा करते थे. अगर उन्हें कोई लैंड नापनी हो तो फुट के डिस्टेंस से मेज़र करेंगे. तो ऐसा क्या करते थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेज़रमेंट के बारे में अच्छी तरह से जानते थे. इसका प्रूफ अपने को मोहनजोदड़ो में मिला है. ड्यूरिंग एक्सकैवेशन वहाँ पर परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है. इसका मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेज़रमेंट ज्ञात था. एंशिएंट इजिप्ट में क्यूबिट नाम की एक यूनिट का लेंथ यूज़ करते थे. वो यूनिट ऐसा था कि जैसे अपन एल्बो टू फिंगर के डिस्टेंस को क्यूबिट कहते थे इजिप्ट में. पीपल also use foot as a unit of length in some part of world. किसी रीजन में फुट का भी यूनिट एज ए लेंथ यूज़ किया करता था. फुट का मेजरमेंट अलग अलग रीजन में अलग अलग हुआ करता था. कुछ एरिया के लोग यार्ड को भी एज ए यूनिट ऑफ लेंथ यूज़ किया करते हैं. यार्ड मतलब अगर अपन ने हाथ फैला दिया तो हाथ से अपने चिन तक के डिस्टेंस को यार्ड बोला करते थे. रोमन जो थे वो अपने पेस जो हुआ करते डिस्टेंस हुआ करता था या कोई लैंड हुआ करती थी, वो अपने स्टेप से यूज़ किया करते थे. एंशिएंट इंडिया में भी मुट्ठी, अंगुल ऐसे छोटे छोटे जो कि बॉडी पार्ट से मेजर करने वाले यूनिट थे. लेकिन क्या ऐसा करना सही होता. क्योंकि अगर अपन बॉडी पार्ट से यूनिट मेजर किया करेंगे तो कोई इंसान बड़ा होगा, कोई इंसान छोटा होगा. लंबे इंसान के बॉडी पार्ट लंबे हो सकते हैं, छोटे इंसान के बॉडी पार्ट छोटे हो सकते हैं. तो इसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा. इसमें दूसरे लोगों पर अन्याय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. क्योंकि बड़े अगर कोई बात बड़े इंसान ने नाप के दी तो ऑटोमेटिकली जगह डिस्टेंस बड़ा आएगा, और छोटे इंसान ने नापी तो डिस्टेंस छोटा आएगा. सो ऐसा कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. सो पूरी दुनिया में एक ही यूनिट होने की ज़रूरत पड़ी, ताकि अगर अपन किसी भी रीजन में जाएंगे तो 1 मीटर बोलेंगे तो उतना ही डिस्टेंस आएगा. ना ही वो किसी के बॉडी पार्ट पर डिपेंड करेगा, ना ही उस लोकेलिटी पर डिपेंड करेगा, किसी भी चीज़ पर नहीं. 1 मीटर मीन्स 1 मीटर. ये यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी था. इसलिए पूरी दुनिया के लोग साथ में आए और उन्होंने एक सिस्टम बनाई. उसे ही एसआई यूनिट बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. इस सिस्टम के अनुसार लेंथ का यूनिट मीटर को समझाया गया. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर होते हैं. अब मीटर ये ऐसा यूनिट है, लेकिन कुछ लंबे डिस्टेंस मेज़र करने के लिए अपने को मीटर बहुत छोटा पड़ता है. इसलिए 1 किलोमीटर आ गया. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. टेलर जो होते हैं उनके पास टेप होती है. क्लॉथ मर्चेंट के पास मीटर रॉड होता है. को कोई भी लेंथ मेजर करते हैं तो अपन इस पॉइंट बी पे होने चाहिए, ताकि वो एग्जैक्टली डिस्टेंस ले सके, ना कि पॉइंट ए पर या सी पर होना चाहिए. जिस पॉइंट को अपने देखना है वो अपने को एग्जैक्टली वर्टिकली होना चाहिए. मूविंग थिंग अराउंड अस. जरूरी नहीं कि हर चीज़ स्ट्रेट ही जाए.
देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर एंट के मूवमेंट को दर्शाया गया है। एंट कैसे भी मूव कर सकती है, अगर अपन उसके पाथ को ज्वाइन करेंगे तो वो बड़ा झिकझैक टाइप का पाथ बनता है। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। सी फर्स्ट मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए ये जवान स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये गाड़ियाँ स्ट्रेट लाइन में जा रही है। द स्ट्रेट लाइन मोशन इज साइंटिफिकली नोन एज अ रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि एक ही डायरेक्शन में होता है। दूसरे टाइप का मोशन होता है सर्कुलर मोशन। देखिए यहाँ पर राहत दिया हुआ है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन उसके सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, उसे अपन सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपना फैन, ये राहत, ये जो विंड डायरेक्शन दिखाने वाला मशीन है वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। फैन का रोटेशन, ये भी एक सर्कुलर मोशन होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फैन रोटेट करता है और क्लॉक के हैंड भी रोटेट करते हैं, लेकिन हैंड का डिस्टेंस या फैन के आर्म का डिस्टेंस उसके सेंटर से हमेशा सेम रहता है, उसे अपन सर्कुलर मोशन बोलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जो मोशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्विंगिंग ऑफ मशीन, ये पेंडुलम, बेल, गिटार, तबला, ये सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है। कीवर्ड देखते हैं। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो होता है जो कि सर्कल में ऑब्जेक्ट घूमते रहता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का उस सर्कल के सेंटर के साथ डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। डिस्टेंस ये तो अपन ने देखा। मेजरमेंट, पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। से परपेंडिकुलर ऑफ द क्लॉक। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब एक यूनिफॉर्म यूनिट होनी चाहिए ऐसा डिसाइड किया, तो इसके लिए एसआई यूनिट आ गए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिलिंग द ब्लैंक। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 5000 मीटर होंगे। मोशन ऑफ द चाइल्ड ऑन स्विंग इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो स्विंग पर बैठता है, आगे पीछे होता है वो, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ सीविंग मशीन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। वो पर्टिकुलर यूनिट इंटरवल के बाद अपने आप को दोहराता रहता है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज अ सर्कुलर मोशन। दैट्स इट। थैंक यू।